हेलो गाइस, वेलकम टू कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म। दिस इज भावना और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया कि इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे हम समझते हैं कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो मैंने ये आपको क्लियर किया था कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑर्डर किया जाए या रिक्वेस्ट की बात हो या फिर कमांड दिया जा रहा हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो ये तो बात रही हमारी इम्परेटिव सेंटेंसेस की और फिर उनसे रिलेटेड मैंने आपको रूल्स बताए। लेकिन आज मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगी, ठीक है, कि सेंटेंस लिखा है मैंने, सेंटेंसेस बिगिनिंग विद लेट। ठीक है, अगर जो आपके सेंटेंसेस हैं वो लेट से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस, ठीक है, क्या बताया था कि अगर सेंटेंसेस आपके लेट से स्टार्ट हो रहे हैं और उसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम क्या करते थे? हम ऑब्जेक्ट को क्या करते थे? सब्जेक्ट बनाते थे और फिर सेंटेंस को उसके सेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे थे। समझ में ये सारी बातें तो आपको आ गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो हम लोग क्या करेंगे? मिसलेनियस एक्सरसाइज अभी करेंगे और उसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आई थिंक सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, ये बात रही हमारी इंपरेटिव सेंटेंसेस की। अगर आपके इंपरेटिव सेंटेंस बिगिन होते हैं, स्टार्ट होते हैं लेट से एंड नो ऑब्जेक्ट इज गिवन, और कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। क्या बोला मैंने? अगर आपके सेंटेंसेस किससे स्टार्ट होते हैं? अगर आपके सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट होते हैं और किसी भी तरह से उसमें क्या नहीं दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे? वी स्टार्ट द सेंटेंस विद इट इज सजेस्टेड दैट। देन हम क्या करेंगे? हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, यानी पैसिव में चेंज करेंगे। लेकिन कैसे? हम लिखेंगे इट इज सजेस्टेड दैट। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान लीजिए, फिर हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं है, ठीक है, तो अस को ही क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट बनाएंगे। क्लियर हुआ? कैसे? देखिए क्या लिखा हुआ है? लेट अस स्टे हियर। ठीक है, लेट अस स्टे हियर लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे? देखिए यहां पर क्या है, अब आपको ऑब्जेक्ट तो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इट इज सजेस्टेड। क्या लिखेंगे? इट इज सजेस्टेड। इट इज suggested it is suggested that it is suggested that we should we should stay here. It is suggested that we should stay here. नहीं समझ आया? फिर से मैं बताती हूँ। अगर हमारे सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट होते हैं, देखिए गाइस ये वाला सेंटेंस देखिए, लेट अस हेल्प हिम। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट दिया है, आप इसको ही बना के कर सकते हो, ही शुड बी हेल्प, तो ये आप कर लोगे। लेकिन क्या है, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें जो लेट से स्टार्ट होंगे, मतलब लेट से स्टार्ट होंगे हमारे सेंटेंस लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, देन हम क्या करेंगे? हम सेंटेंस की जो स्टार्टिंग करेंगे वो क्या करेंगे? इट इज सजेस्टेड से करेंगे, या फिर आप सेंटेंस को पढ़ोगे, ठीक है, और किस सेंस में बात हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? लेट अस स्टे हियर लिखा हुआ है, लेट अस स्टे हियर लिखा हुआ, तो मैंने आपको रूल्स बताए कि व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज गिवन बिगिन द सेंटेंसेस विद इट इज सजेस्टेड। तो हम सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे कैसे? इट इज सजेस्टेड दैट। जब हमने लिख दिया इट इज सजेस्टेड दैट, फिर हम क्या करेंगे? अस हमारा दिया हुआ है, हम क्या करेंगे? लिखेंगे वी, ठीक है, और शुड ये मैंने आपको बताया ही था, इससे प्रीवियस क्लास में रूल्स मैंने क्लियर किए थे आपको, दैट वी शुड स्टे हियर। क्लियर हो गया? अब देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है लेट अस स्लीप हियर। क्या है? लेट, मैं लिख देती हूँ यहीं पे, लेट अस स्लीप हियर। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? लेट अस स्लीप हियर। इट इज suggested that, अस दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? वी शुड स्लीप हियर। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार फिर से मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आपके सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट हो रहे हैं,
ठीक है, समझ लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट रूल है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अभी अगर आप अवॉइड करेंगे, नहीं समझेंगे, इससे सोचेंगे बहुत डिफिकल्ट सा है, तो ये पूरी जिंदगी आपको डिफिकल्ट ही लगने वाला है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी भी चीज को आसानी से समझ पाओ। ठीक है, तो जो मैं रूल्स बता रही हूँ उसे समझिए और इनसे रिलेटेड जो मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, ठीक है, उन्हें भी देखिए। मान लीजिए फर्स्ट टाइम में आपको नहीं क्लियर हो रहा है, लेकिन सेकंड टू थर्ड टाइम जब आप इसे बार बार कंटिन्यूअसली वॉच करोगे तो समझ आएगा। और ऐसे बैठ करके देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप बस ना तो आपने कॉपी लिया है ना पेन लिया है, जिन्हें आ रहा है उनके लिए तो चलिए ओके है, जिन्हें नहीं आ रहा है, मान लीजिए नहीं समझ में आया, इससे पहले आपने एक्टिव पैसिव नहीं समझा है, आपको क्लियर नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने एक ही वीडियो में आपको एक्टिव पैसिव क्लियर नहीं किया है, क्योंकि मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन मैंने एग्जैक्टली मतलब आपको क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से 3 to 4 वीडियोस में मैंने एक्टिव पैसिव को क्लियर करने की कोशिश की है। तो आपको ये समझना है कि किस तरीके से हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नहीं क्लियर हो रहा है, लेकिन जब आप कॉपी पेन लेकर के बैठोगे और लिखोगे, ठीक है, और इससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस मैं लिखती हूँ और फिर इन्हें आप पैसिव में चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो गाइस एग्जैक्टली ये इजी होगा। ठीक है, और फिर फिलहाल मुझे तो लगता है कि ये आपके लिए आसान हो जाएगा। बस आपको कंटिन्यूअसली बने रहना है और समझने की कोशिश करना है कि कैसे क्या रूल्स हैं, किस तरीके से जब हम नैरेशन पढ़ते हैं तो रूल्स हमारे चेंज होते हैं, और जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो हमारे रूल्स थोड़े से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा कि जब हमारे सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं, लेट से स्टार्ट होते हैं, तो हम ये देखेंगे क्या सेंटेंसेस में क्या ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो फिर आप क्या करोगे, आप सेंटेंस को पढ़ोगे, पढ़ने के बाद ये देखेंगे कि सेंटेंस में बात किस बारे में की जा रही है, किस बारे में हम बात कर रहे हैं, सेंटेंस में कह किस बारे में है। तो अगर उसमें कोई सजेशन की बात है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे व्हेन नो ऑब्जेक्ट इज गिवन बिगिन द सेंटेंस विद इट इज सजेस्टेड दैट। तो ये सब पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना, यानी ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम जो हमारा सेंटेंस होगा उसको स्टार्ट करेंगे इट इज सजेस्टेड दैट से। ठीक है, बहुत आसान सा होता है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या है, ये मैंने सेंटेंस लिखा है लेट अस स्टे हियर, लेट अस स्टे हियर। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो मैंने रूल्स आपको बताए उसी को मैंने फॉलो किया। ठीक है, क्या लिखा, इट इज सजेस्टेड दैट। जब मैंने ये क्लियर किया इट इज सजेस्टेड दैट, तो अब क्या हो जाएगा, जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, अब हमने इसको, ये क्या है ऑब्जेक्ट मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम वी बनाएंगे, वी शुड स्टे हियर। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया नहीं था, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें भी वैसे सेम कंडीशन अप्लाई होगी, लेट अस स्लीप हियर लिखा हुआ है, जब लेट अस स्लीप हियर लिखा हुआ है तो कंडीशन सेम अप्लाई होगी, बिकॉज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन एंड आई हैव टोल्ड यू अबाउट द रूल्स। ठीक है, मैंने आपको रूल्स के बारे में बताया कि अगर क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम सेंटेंस को पढ़ करके उसके सेंस को समझते हैं। सजेशन की बात बेसिकली अगर की जाती है तो हम क्या करेंगे, हम इट इज सजेस्टेड दैट में चेंज करके करेंगे। लेकिन अब बोलेंगे कि मैम ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो, तब तो बहुत ही आसान सा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि ये सेंटेंस भी मैंने लिखा हुआ है और इससे प्रीवियस क्लास में भी मैंने समझाया है आपको कि अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो देन कैसे आपको चेंज करना है। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, लेट अस हेल्प हिम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही शुड बी हेल्प्ड, ही शुड बी हेल्प्ड। तो क्लियर हो गया, इसे हम ऐसे करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया, और ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि इंपरेटिव सेंटेंसेस से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते ही आते हैं। इनको अच्छे से पढ़ लेना, फिर भी अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मिसलेनियस एक्सरसाइज जब मैं कराऊंगी, मैं इससे रिलेटेड डाउट्स क्लियर करूंगी, तो उसे देखिए, उसे समझिए। कहीं पर भी सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। जैसे अगर आप यहाँ पे बैठे हैं और आपकी मदर ने बोला कि जाओ जाकर के दरवाजा बंद कर दो, तो उन्होंने आपको क्या दिया, क्या ऑर्डर किया। ठीक है, आप किसी सर्वेंट से बोलते हैं, ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, आप किसी सर्वेंट से बोलते हैं एक गिलास पानी लेकर के आओ, ठीक है, तब आप ऑर्डर देते हैं। बट अगर आप अपनी सिस्टर से कहते हैं या फिर किसी
बहुत ही नियर एंड डियर से आप बोल रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, देन आप किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जब हम ऐसे सेंटेंसेस को पढ़ते हैं जिसमें रिक्वेस्ट की बात की जाए, किसकी बात की जाए, जिसमें रिक्वेस्ट की बात करें हम, और क्या करें, रिक्वेस्ट करें, किसी को ऑर्डर दें, किसी को कमांड दें, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब ये बात तो देखिए मैंने पूरा हिंदी में आपको समझा दिया, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप खुद से बोल करके देखिए, क्या इसमें किसी से रिक्वेस्ट की बात, जैसे मैंने कहा शांति से बैठकर पढ़ो, चीजों को समझो, ठीक है, तो अब किस सेंस पे ये कैसा सेंटेंस हुआ, हमारा इंपरेटिव सेंटेंस हुआ, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि पढ़ नहीं रहे हो क्या, या तुम क्यों पढ़ नहीं रहे हो, ठीक है, तो वो सेंटेंस हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्लियर हो गया। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी मैंने आपको ये बताया था कि एक तो हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और सेकंड क्या होता है, WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, और दोनों में जो करने के तरीके थोड़े से अलग होते हैं। तो इनको समझिएगा, रूल्स को समझते रहिएगा, कहीं पर भी कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप इनसे रिलेटेड जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊं तो उसे देखिए, समझिए। अभी मैं आपको मिसलेनियस कुछ 4 to 5 सेंटेंसेस लिखती हूँ और आप कोशिश करिए कि ना सॉल्व करिए। तो देखिए ये मिसलेनियस सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने, और इसको आपको बहुत ही केयरफुली रीड करना है क्योंकि कुछ अलग हट करके इसमें रूल्स लगेंगे और आपको बहुत ही ज्यादा और बहुत डीप जा करके मैं इसे समझाऊंगी। देखिए मिसलेनियस सेंटेंसेस, और आपको बहुत केयरफुली इसे रीड करना है, ठीक है, ठीक है, बहुत ही केयरफुली रीड करना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सी इज अ नॉटी चाइल्ड, क्या लिखा हुआ है, शी इज अ नॉटी चाइल्ड, ठीक है, शी इज अ नॉटी चाइल्ड। तो अब यहाँ पर ये हम देखते हैं कि क्या हम इसका पैसिव बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इट इज इम्पॉसिबल टू डू, क्या दिया हुआ है, इट इज इम्पॉसिबल टू डू। एंड थर्ड सेंटेंस इज आई हैव टू स्टे हेयर, आई हैव टू स्टे हेयर, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए मैं बोल दे रही हूँ, आई हैव टू स्टे हेयर व्हेन मदर्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, क्या लिखा हुआ है, मदर्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। तो देखिए ये 4 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इन्हें हमें क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, तो बहुत ही आसान सा है, बस आप इसे बहुत ही केयरफुली रीड करिए और देखिए किस तरीके से इसे चेंज किया जा सकता है। तो मैंने आपको एक रूल बताया था जब स्टार्टिंग में मैं पढ़ा रही थी, मैंने बताया था कि पैसिव एक्टिव को पैसिव में गाइस बनाते टाइम इस बात का बहुत ही ध्यान रखते हैं कि क्या जो ये इसका पैसिव पॉसिबल है या नहीं, कि मैंने आपको बताया है कि नहीं बताया है। ये हम देखते हैं क्या इस सेंटेंस का पैसिव बन सकता है या नहीं। अगर पैसिव बन सकता है तब तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, नहीं बन सकता है तो क्या कंडीशंस हैं, तो ये सारी चीजें आपसे डिस्कस की गई हैं। फिर भी अगर आपने उसको बहुत ही अच्छे से नहीं समझा है तो आप कोशिश करिए, मैं समझाती हूँ, ठीक है। क्या है, शी इज अ नॉटी चाइल्ड, मैंने बोला था कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही हम पैसिव बनाएंगे, अदरवाइज पैसिव नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, शी इज अ नॉटी चाइल्ड, क्या कहीं पर भी ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, तो इसमें तो ट्रांजिटिव वर्ब कहीं पे इज है, ठीक है, मेन वर्ब से हम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, व्हाट और होम क्वेश्चन करेंगे हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो ये इसका पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है, ये इसका पैसिव नहीं बनेगा। सी इज अ नॉटी चाइल्ड, क्लियर हुआ। फिर क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू डू, तो मैंने आपको बताया था कि जो इन्फिनेटिव होते हैं उन्हें कैसे करते हैं और करने का क्या तरीका है, टू बी फॉर्म होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो क्या है, इट इज इम्पॉसिबल टू डू, तो क्या हो जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। सबसे पहले ये समझते हैं कैसे करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू बी डन, इट इज इम्पॉसिबल टू बी डन, क्लियर हो गया। क्या होगा, इट इज इम्पॉसिबल टू बी डन। फिर क्या है, आई हैव टू स्टे हेयर, तो हैव टू या हैज टू अगर कहीं यूज होता है तो इट मींस दैट कि आपकी कंपल्सन है, आपकी मजबूरी है, ठीक है, मुझे यहाँ पर रुकना पड़ता है। जब हैज टू या हैव टू की बात करेंगे तो मतलब ऐसे सेंटेंसेस में हम किसी मजबूरी के सेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आई हैव टू स्टे हेयर, तो क्या हो जाएगा, अब हम इसे कैसे करेंगे, आई एम ऑब्लाइज्ड टू स्टे हियर, बस आप अपने सेंस के अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। आपको सेंटेंसेस में किस बारे में बात की जा रही है, कैसे बात कर रहे हैं, तो अब मैंने कहा मुझे यहाँ पर रुकना पड़ता है, मुझे यहाँ पर रुकना पड़ता है, तो ये हम अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, आई एम ऑब्लाइज्ड टू स्टे हियर, क्या हो जाएगा, आई एम ऑब्लाइज्ड
to stay here. I am obliged to stay here. ठीक है, क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पर हमारी कंपल्सन है। अब जब कंपल्सन की बात करें हम ऑब्लाइज लगा देंगे, आई एम ऑब्लाइज टू स्टे हियर। फिर क्या है, मदर्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। ठीक है, मदर्स, वैसे ऐसे सेंटेंसेस शायद ही एग्जाम्स में आपको देखने को मिले, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है कि अगर ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं तो आपके माइंड में ये सेट हो कि हाँ ऐसे भी सेंटेंसेस आ सकते हैं। ठीक है, फिर क्या है, मदर्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। तो ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, आप लिखोगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, अब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किसमें चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। चिल्ड्रन आर look after look after looked after, ठीक है, looked after their mother। ये थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डीप जा करके कॉन्सेंट्रेट करना है कि क्या मीनिंग में तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। मान लीजिए आपने चेंज कर दिया और मीनिंग ही पूरी चेंज हो जा रही है। ठीक है, अगर आपकी पूरी मीनिंग ही चेंज हो जा रही है तब तो फिर आपका पैसिव गलत हो जाएगा। ठीक है, रूल्स बिल्कुल सही है, आपको रूल्स लगाना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि मीनिंग्स तो कहीं नहीं चेंज हो रही हैं। अगर मीनिंग्स चेंज हो रही है तो मतलब आपने पैसिव गलत कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मदर्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। तो मैंने लिया चिल्ड्रन को, अगर मैं देयर चिल्ड्रन करके करती तो मुझे थोड़ा सा, आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है कि शायद सेंटेंस की मीनिंग सही से नहीं आ रही, तो मैंने क्या किया, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन आर, अब चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। टूथ का प्लूरल क्या होता है, टीथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, चाइल्ड, चिल्ड्रन लिखा हुआ है, यानी ये क्या है, हमारा प्लूरल है, तो हम चिल्ड्रन करेंगे। फिर इजम, इसको हम सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। फिर अब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो लुक्ड मैंने कर दिया, लुक्ड आफ्टर देयर बाय देयर मदर, लुक्ड आफ्टर बाय देयर मदर, या फिर ऐसे आफ्टर लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। देखिए फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, सबसे पहले रुकिए, पहले मैं मार्कर चेंज कर लेती हूँ। तो क्या है, सबसे पहला हमारा सेंटेंस है सी इज अ नॉटी चाइल्ड, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, आप इसको ऐसे ही लिख देंगे। इट इज इम्पॉसिबल टू डू लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इट इज इम्पॉसिबल टू बी डन कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको जो मैं इन्फिनेटिव पढ़ा रही थी उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो इन्फिनेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू बी डन हो जाएगा। आई हैव टू स्टे हेयर लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, आई एम ऑब्लाइज्ड टू स्टे हेयर। ठीक है, अब फिर क्या है, मदर्स लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन लिखा है, तो चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय देयर मदर। तो ये क्लियर हो गया, ये सारे सेंटेंसेस हैं। तो हमें बहुत ही ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है, बस सेंटेंसेस को पढ़ना है, उनकी मीनिंग्स को समझना है।